कि प्रभु साधना करने वाला, जप तप करने वाला, तीर्थ व्रत करने वाला, साधन करते करते उसकी आयु पूरी हो जाए या अंत समय में उसका मन विचलित हो जाए या पथभ्रष्ट हो जाए कोई भी योगी, तो उसकी क्या गति होती है। भगवान ने उनको बहुत ही सुंदर शब्दों में और अंतर में उतरने वाली बहुत ही सरल और सुंदर बात कही कि हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, जो कोई साधन करता है तो उसकी साधना की हुई बंदगी, किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। दादू जी महाराज कहते हैं कि कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको जून मिलती है। जीव ने अच्छा कर्म किया है, जिंदगी भर, जीवन भर परमात्मा का नाम सुमरण किया है, भजन किया है, जप तप किया है, तीर्थ व्रत किए हैं, तो उसके साधन के, उसके अंदर भीतर साधन के संस्कार पड़े हुए हैं और वो संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो भी कुछ किया जाता है, परमात्मा के निमित्त जो भी कुछ परोपकार पुण्य किया जाता है, वह सत्य हो जाता है। इसीलिए तो साईं सच्चिदानंद घन है, परमात्मा सत्य चित्त आनंद घन है। परमात्मा के लिए जो कुछ करोगे, परहित के लिए जो कुछ करोगे, किसी के भले के लिए जो कुछ करोगे, वो सत्य स्वरूप परमात्मा स्वीकार कर लेगा और वह सत्य हो जाता है। वह कर्म, वह बंदगी आपकी परमात्मा के खाते में लिख ली जाती है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। उस परमात्मा के घर में, उस परमात्मा की खाते की डायरी में आपका जो लेखा जोगा लिखा जाता है, वो परमात्मा लिखता रहता है कि इसके मन में क्या परिवर्तन हुआ, किसके प्रति प्रेम है, किसके प्रति द्वेष है, किसकी इन्होंने सेवा की, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। ये सब बातें परमात्मा की डायरी में चित्रगुप्त लिखे दरबार, हमारे कंधे पर चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और ये चित्रगुप्त प्रति क्षण प्रति पल हमारे मनोभाव को, एक मानसिक पुण्य पाप भी होता है, तो आपने मन में किसी के प्रति पाप सोचा तो वो भी लिख लिया जाता है। आपके पास पैसा नहीं और कोई गरीब आपसे मांगने आ गया, कुछ आपके पास देने को कुछ भी नहीं, लेकिन आपके मन में विचार आया कि हे प्रभु, हे भगवान, यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं इस गरीब की सहायता कर देता, तो ये भी पुण्य हो जाता है। ये मानस पुण्य हो गया आपका और ये मानस पुण्य भी परमात्मा के खाते में लिखा जाता है। तो कर्म के अनुसार जीव 84 जून में घूमता है और उसी के अनुसार उसका प्रतिफल भोगता है। इसी प्रकार अण किया लागे नहीं किया लागे आए। आपने अगर पुण्य किया, परमार्थ किया, परोपकार किया, किसी का भला किया, तो वो भी परमात्मा की डायरी में लिखा गया है। वो काम, वो बंदगी, वो कार्य सब सत्य हो गया। कर्म चैव तदर्थम सदित्याभिधीयते, अर्थात उसका अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, परमात्मा सदैव सत्य हैं, सर्वव्यापी हैं और सत्य स्वरूप है, जिस परमात्मा का तीनों कालों में नाश नहीं होता है। जब सृष्टि नहीं थी तो भी परमात्मा मौजूद थे, सृष्टि है तो भी परमात्मा है, सृष्टि महाप्रलय में खत्म हो जाएगी तो भी परमात्मा तो मौजूद ही रहेंगे। तीनों कालों में परमात्मा रहने वाले हैं
वो सत्य चितानंद इसलिए कहा गया है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवश किसी भी जून में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में संकट में पड़ जाए तो भी परमात्मा उसके कर्मों के कारण, उसके सद्भावों के कारण और उसका कल्याण ही करेंगे। वो नष्ट नहीं हो सकता। वह किसी कारण से नीच योनियों में भी चला जाए तो भी वहां उसका स्वभाव उन लोगों से अलग होगा। देखते हैं कोई हिंसक जानवर, हिंसक जाति के जानवर होते हैं, उसमें भी कोई ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो किसी जीव को नहीं सताते हैं, किसी जीव को नहीं मारते हैं। तो ये उसमें अलग ही दिखने लग जाएगा, उसमें फर्क रहेगा, क्योंकि जिसका स्वभाव अच्छा बना हुआ है, जिसके अंदर अच्छे संस्कार पड़े हुए हैं, सत्य कर्म के संस्कार पड़े हुए हैं, किसी की पाप हिंसा नहीं करने के संस्कार पड़े हुए हैं, किसी को दुख नहीं देने के संस्कार पड़े हुए हैं, जिसके अंदर दया है, प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, तो वो किसी के प्रति दुष्टता का स्वभाव नहीं बरतेगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी कर्म के कारण सांप, बिच्छू आदि बन सकता है, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है, एक बात बात पर काटने दौड़ पड़ता है। कोई व्यक्ति प्रेम से भी बात करता है तो कोई व्यक्ति उसको बात बात पर काटने लग जाता है, उसका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे। अब उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार परमात्मा उसको सांप बना दिया या बिच्छू बना दिया। जैसे बिच्छू बार बार डंक मारता है, सांप बार बार काटने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही उसको सांप या बिच्छू बना दिया तो क्या करोगे? लेकिन अगर उसके अंतर में अच्छा स्वभाव हो, उसकी प्रकृति अच्छी हो और किसी कारणवश वह यदि सांप बिच्छू भी बन जाएगा तो भी वह उस सांप और बिच्छू के अनुसार काम नहीं करेगा, कारण कि उसके अंदर अच्छे संस्कार पड़े हुए हैं और अच्छे संस्कार वाला कभी भी बुरा काम नहीं करता। तो अर्जुन का प्रश्न तो यह था कि मरने के बाद की गति तथापि परमात्मा की तरफ लगने का बड़ा भारी महात्म्य है। इस बात को बताने के लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस जीवित अवस्था में भी पतन नहीं होता और मरने के बाद में भी नहीं होता। जैसे अजामिल एक ब्राह्मण था और अजामिल ऐसा कुलीन ब्राह्मण होते हुए भी वो एक वेश्या का संग करता है, तो वो वेश्या के वश में हो गया और वेश्या के वश में होकर पाप कर्म करने लग गया। वेश्या को घर में लाकर रख लिया, उसके 9 पुत्र हो गए। लेकिन संत आ गए, संतों ने कहा कि अरे अजामिल, तूने जीवन भर ब्राह्मण होकर भी तूने पाप किए, अरे तुम्हारे संतान होने वाली है, हमें दक्षिणा नहीं देगा, संतों को भेंट पूजा नहीं देगा। अजामिल कहता है कि महात्मा जी, आप भूत से ही पूत लेना चाहते हो? अरे महाराज, मैंने आपके सोटा लंगोटा नहीं चुराया, यही गनीमत समझो, यहां से चले जाओ। संतों ने कहा कि अरे अजामिल, हम आपसे कोई धन दौलत की भिक्षा या दान नहीं मांग रहे हैं, दक्षिणा धन दौलत की नहीं मांग रहे हैं, तो क्या चाहते हो? बोला कि महाराज, अरे अजामिल, हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे जो 9वीं संतान होने वाली है, इस संतान का नाम तुम केवल नारायण रख देना।
अब उसके अंदर, अजामिल के अंदर पहले के संस्कार तो ब्राह्मणत्व के थे ही, बीच में वो पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन संतों के सानिध्य से, संतों का सत्संग पाकर और वो वापिस संतों की बात को स्वीकार कर लेता है, उसका पुण्य उदय हुआ। संतों का दर्शन होते साधु बरसे, राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविधता पतन जाय। संत महापुरुषों की अमृतमय राम नाम की बरसात से उसका जो अंतःकरण गंदा हो गया था, संतों के सत्संग रूपी ज्ञान के द्वारा वो जो दर्पण पर धूल आ गई थी, अंतःकरण पर काई आ गई थी, वो एकदम साफ हो गए। ज्ञान का पर्दा आ गया था, वो पर्दा हट गया। और अजामिल कहता है कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, संतों के दर्शन से ही, साधु के दर्शन से ही गिर पड़े लख पापा की पोट, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों की जो पोट है वो भी गिर पड़ती है, वो भी नष्ट हो जाती है। और अजामिल का पाप नष्ट हो गया तो अजामिल कहता है कि अरे महात्मा जी, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाम ही तो रखना है उसका, नारायण नाम रखना, रख देंगे महाराज, आप जो कहो जो कर लेंगे। पहले तो ये कह रहा था कि महाराज मैंने आपका सोटा लंगोटा नहीं चुराया, ये करनी मत समझो। अब कह रहा है कि महाराज आप जैसा कहोगे वैसा कर ले। संतों ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए अजामिल, तू तो केवल नारायण नाम रख लेना पुत्र का। और अजामिल नारायण का नाम उसके संतान होती तो नारायण रख देता है। अब अजामिल का बुढ़ापा आ गया था, इतने में यम के दूत आए, उसका समय आ गया, उसकी मृत्यु आ गई, तो यम के दूत लेने के लिए आए। जब दूतों को देखा, भयानक चेहरा उनका स्वरूप देखकर वो घबरा गया और पुकारने लगा अपने पुत्र को, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। अपने पुत्र को पुकार रहा, लेकिन पुत्र के बहाने से पुकारने पर भी भगवान कहते हैं कि अरे मेरा नाम कौन पुकार रहा है, जाओ बचाओ उसको। पार्षद भेज दिए और वो पार्षद आकर यमदूतों को तो भगा दिया और पार्षद उस अजामिल की रक्षा कर ली। यम के दूतों ने कहा कि अरे ये पापी है। बोले कि नारायण का नाम ले लिया तो पापी कहाँ से रह गया। नारायण का नाम लिया, तीन और दान पुण्य किया न किया या तीर्थ व्रत किया न किया, जिसने परमात्मा का नाम ले लिया तो एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए। दादू केते पक्ष में कर कर बहुत उपाय, दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम। कोटि पतित पावन भय केवल कहता नाम। एक नारायण का नाम पुकारने से उस अजामिल की फांसी टल गई। यम के दूतों से यमराज की जेल छूट गई उसकी, और पार्षद उसको भगवान के पास ले जाते हैं और भगवान अंत में उसको वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। तो बताओ, ऐसे अजामिल जैसे पापी की भी दुर्गति नहीं हुई, जिसने पहले साधन भजन किए हुए थे। तो ऐसे ही कोई पथ भ्रष्ट हो जाए तो कुछ समय के लिए उसको वापिस रास्ते में लगाने के लिए भगवान ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, ऐसी घटना घटा देते हैं, जिससे वह वापस भगवान की तरफ लग जाए, राम नाम में लग जाए, भगवान का भजन करने लग जाए, परमात्मा से जुड़ जाए। तो अजामिल का भी कल्याण हो गया। वीलु मंगल, ये भी एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या थी। तो वीलु मंगल उसके घर ही पहुंच गए, और जब वीलु मंगल को आभास हुआ कि मैं कैसे पाप कर्म करने के लिए यहाँ आ गया, उसी समय उनके मन के जो संस्कार थे उनमें गलानी हुई, पश्चाताप हुआ, और उस चिंतामणि से कहा कि जाओ तुम्हारे घर में कोई सुई है, 2 सुई लेकर आओ। और वीलु मंगल के कहने से उसने सोचा कि भी महात्मा जी को कोई सुई चाहिए होगी कपड़ा उपड़ा सिलने के लिए। वो 2 सुई लेके आई और वीलु मंगल ने दोनों सुई लेकर अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया उस सुई से। वो चिंतामणि चिंता करने लगी कि ये महाराज ये क्या कर दिया। अजामिल बोले कि वीलु मंगल बोले कि इन्हीं आंखों का दोष है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गया।
बस उसी समय वो निकल गए और कृष्ण कन्हैया का भजन करने लगे। सूरदास विल्व मंगल भगवान बाल रूप में आकर उनको वृंदावन ले जाते हैं और वो इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं कि भगवान स्वयं, भगवान के जो ठाकुर जी के भोग लगता था वो भोग भगवान स्वयं उनके वहाँ कुटिया में पहुँचा देते थे। एक दिन खीर का भोग लगा, रात के समय में खीर का प्रसाद का भोग लगाया गया शयन कराते समय। तो भगवान ने लक्ष्मी को आज्ञा दी कि जाओ, मेरा भगत विल्व मंगल भजन कर रहा है, उसके पास पहुंचा के आओ ये प्रसाद। अब वो चांदी के थाल में, सोने चांदी के थाल में खीर का प्रसाद और लक्ष्मी जी लेकर आई। विल्व मंगल कुटिया में बैठे बैठे भजन कर रहे थे। कुटिया के अंदर की तरफ उनका मुख था, द्वार की तरफ लक्ष्मी जी आई, उजाला तो हुआ और आवाज दी कि लो महाराज, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ, प्रसाद पालो। वो थाल को रखकर लक्ष्मी जी तो अंतर्ध्यान हो गई और विल्व मंगल उस प्रसाद को पाकर भजन करने लग गए। अब ऐसा उनका कर्म चलता रहता था। भगवान प्रतिदिन उनके लिए प्रसाद भेजते थे, वो भजनों में मस्त रहते थे। कितना पापी था, कितना पाप किया होगा, लेकिन उनके संस्कार थे संत के, साधना के, और वो संस्कार में वापस डल गया और परमात्मा के भजनों में लग गया और परमात्मा उनकी स्वयं उनके लिए प्रसाद भेजते थे। अब वो चिंतामणि नाम की वेश्या जो थी, उसने भी विचार किया कि मेरे कारण एक महात्मा ने आंखें फोड़ ली और मैं कितनी पापिन हूँ जो ऐसे पाप कर्म करती हूँ। उनको भी गलानी हुई, उन्होंने भी वेश्या कर्म छोड़कर भगवान का भजन किया और वो भी उनके पास पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो वो भी भजन करने लगी। अब प्रसाद का समय आया तो प्रसाद लक्ष्मी जी लेकर आई थी और विल्व मंगल ने कहा कि तुम भी प्रसाद ले लो, चिंतामणि को कहा। तो चिंतामणि ने कहा कि ये प्रसाद कहाँ से आया, कौन लेकर आया? बोले कि भगवान ने भेजा है। भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा, मेरे लिए थोड़ी भेजा है। भगवान क्या आप तुम्हारे लिए भेज सकते हैं तो मेरे लिए नहीं भेज सकते? उसने उस प्रसाद को नहीं पाया तो भगवान स्वयं उनके लिए प्रसाद लेकर आते हैं, दोनों का कल्याण करते हैं, दोनों को वैकुंठ भेज देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो साधना, जो नाम भजन स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है, पतन नहीं हो सकता है। इसका तो विल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वेश्या में वश हो तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? तो ऐसा बताया है समाधान कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता था, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि अंत में तो उनका उद्धार ही हुआ है। तो ये प्रत्यक्ष हो गया है कि किसी कारणवश कोई व्यक्ति अगर पथभ्रष्ट हो जाए, लेकिन भगवान वापस ऐसी परिस्थिति बना देते हैं और वो वापस सत्संग में जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है और उसका किया हुआ भजन कभी नष्ट नहीं होता। साधन करने में बाधा जरूर आ सकती है, आचरण से गिर सकता है तथा परमात्मा प्राप्ति में देरी लग सकती है। परमात्मा के घर देर जरूर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं है। इन उदाहरणों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे कि हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएं। इससे कभी ये न समझ लें कि ठीक है भगवान तो हमें कल्याण हमारा कर ही देंगे, चाहे हम पाप करें, चाहे कुछ भी करें, माला भी फेरते रहें, पाप भी करते रहें, भजन भी करते रहें, हिंसा भी करते रहें। ऐसा कदापि न समझे। मन में ये सावधान रहो, चेतन रहो कि कभी भी हम कुसंग में न पड़ जाए, क्योंकि कुसंगति केते कहे तिनका नाम न ठाऊं, दादू ते क्यों उतरे साधु नहीं जिस गांव। अगर कुसंगति में चले गए तो कुसंगति से तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी बिगड़ गए, इसलिए कुसंगति तो कभी न करें।
अगर विषयों के वशीभूत हो गए तो जरूरी है कि तुम उन विषयों से निकल जाओगे? नहीं निकल सकते हैं, और विषयों में डूबते गए तो नरकों के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए पाप कर्म कभी भी न करें। तो इस पिछले वाले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता है और वह दुर्गति में भी नहीं जाता है। अब भगवान अर्जुन द्वारा जो प्रश्न और किया था कि योग भ्रष्ट जो योगी होता है उसकी भी कोई गति होती होगी, तो वो भी बताओ सकते रहो। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। कौन? योगी। जो योग भ्रष्ट तो हो गया, तो योग भ्रष्ट तो हो गया, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होती है। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और श्रीमानों के घर में जन्म लेकर, श्रीमान कौन है? श्री वैसे तो लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी धन का प्रतीक है, और संत महापुरुष राम नाम धन के धनी होते हैं। दादू सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जाने जाके राम पदारथ हो, या राम नाम धन होई। तो राम धन के जो धनी है, राम नाम की कमाई करने वाले धनी संत है, उन संतों के घर में जन्म लेना, अर्थात उनके सत्संग में आ जाना, उनके सानिध्य में रहना और उनके विचारों में ढल जाना। जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्म करते हैं, शास्त्र के अनुसार यज्ञ कर्म करते हैं, पुण्यदान करते हैं, परोपकार करते हैं, उन लोगों का स्वर्ग पर अधिकार हो जाता है। कारण कि जब तक पुण्य सकाम भावना से करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होता है, और स्वर्ग प्राप्त होने पर उनके जो पुण्य कर्म है उनके फलस्वरूप उनको स्वर्गादि में सुख भोगना पड़ता है। स्वर्ग के जो सुख है, ऐश्वर्यादि है, वो उनको मिलते हैं क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म किए हैं। यहाँ इस लोक में जो लोग पुण्य करते हैं, जैसे हम खेत में एक दाना बीज का डाल दें, गेहूं का डाल दें या चने का डाल दें या और कोई किसी नाज का बीज डाल दें, तो पृथ्वी माता उसको न जाने 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ा कर देती है। उसी प्रकार ये कर्म भूमि है। यहाँ आप जैसा कर्म करते हैं, अगर परमार्थ के लिए करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं, किसी के हित के लिए पुण्य परमार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी के लिए दान करते हैं, आप 1 रुपया दान करते हैं या 1 रोटी भी दान करते हैं, या आपके घर से आप पानी पिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, और कुछ दान करते हैं, धन का दान करते हैं, तो ये पुण्य रूप में आपको हजारों गुना रूप में आपको परलोक में मिलेगा, आगे के लिए मिलेगा। दादू दिए का गुण ते ले, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दिया चाले साथ। दादू जी महाराज कहते हैं कि आपने अगर कोई पुण्य किया तो वो ही आपके साथ चलेगा, आपके लोक और परलोक में वही आपका साथ देगा। कर्ण ने सोना दान किया तो उसको आगे सोना ही सोना मिला। अब सोना ही सोना मिला तो सोने को खाए कि पिए कि क्या करे। जब उसने कहा कि प्रभु मुझे तो एक बार वापस भेजो, तो ये जो श्राद्ध आते हैं
उस समय में कर्ण वापिस आया और उसने फिर अन्न और जल का दान पुण्य परोपकार किया। अन्न जल जब ही मिलेगा कि आप अन्न जल दान दोगे। आप जो पुण्य करोगे जो ही आपको मिलेगा और वो हजारों गुना रूप में मिलेगा। इस मनुष्य जन्म में आकर अगर आप भजन करते हैं उसका फल भी मिलेगा, और यहाँ अपने घर पर या जहाँ रहते हैं वहाँ भजन करोगे उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कोई तीर्थ स्थान में जाकर करोगे तो उसका फल हजारों गुना अधिक मिलेगा। क्योंकि ये मानुष देह मुक्ति का द्वारा राम सुमिर जग सृजनहारा, ये मनुष्य जन्म भी एक तीर्थ स्थान है, ये घाट है और ये नदी पार होने का घाट है, द्वार है पार होने का। इस द्वार पर भी आप पार हो सकते हो, तैर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। और यदि कल्याण नहीं किया तो यहीं घाट के पास में भी गहराई होती है और वहीं डूबने का भी साधन होता है, वहाँ डूब भी सकते हो, पतन भी हो सकता है। तो इसलिए जो कर्म करोगे, जो पुण्य परमात्मा करोगे। द्रौपदी ने दुर्वासा को केवल एक लंगोट दी थी, पानी में फेंकी थी कि महाराज लंगोट लगाकर पानी से बाहर आ जाओ, और उन्होंने कहा कि बेटी तुमने आज मेरी लाज बचाई, इसके बदले में मैं तार के बदले में थान बना दूंगा तुम्हारे। और भगवान ने उनकी लाज रखी। द्रौपदी के वस्त्र साड़ी कितनी बढ़ गई थी, दुशासन की भुजा थक गई, 10,000 हाथियों का बल थक गया और 10 गज साड़ी नहीं घटी थी। सुदामा ने भगवान को केवल थोड़े से तंदुल चावल भेंट किए थे। भगवान ने उनको सामने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके सुदामा पूरी सोने की बना दी। तो दिए का गुण तेल है। जो कोई दान करता है, धन्ना भगत ने संतों को केवल नाज का जो कणक ले जा रहे थे बीज बोने के लिए, वो संतों को खिला दिया। उनके बदले में उनके तुम्बों में अनेक प्रकार का नाज पैदा हुआ था। धन्ना भगत कहीं था रो दादो लागे, ज्यां रो खेत ने पजायो रे, बीज लहर साधा ने बांट्यो, बिना ही बीज निपजायो। कबीर ने एक संत कबीर के पास आ गए। कबीर रेजा मुनकर बेचते थे, तो एक भगवान ही ब्राह्मण का रूप बनाकर, संत का रूप बनाकर आ गए। बोले कबीर ये रेजा तो मुझे दे दो। कबीर कहता महाराज आधा दे सकता हूँ, आधे में से तो मेरा परिवार भी चलाना है, कल के लिए सामग्री भी लानी है। बोले देना चाहते हो तो पूरा दो, नहीं तो नहीं लेना। कबीर ने कहा कि ठीक है, अगर लेना ही चाहते हैं, आप अड़ी गए तो ले जाओ भाई, पूरा ही ले जाओ। कबीर ने सोचा कि अब घर जाकर क्या जवाब देंगे, झाड़ियों में छिप गए। भगवान उनके घर बालद लेकर आए, एक बार नहीं 6 बार बालद लेकर आए। कबीर कहीं थारो काको लागे, ज्यां घर बालद लायो रे, खीर खांड खोपरा गिरी छुआरा दाक दावन आप लदावन आयो रे। कितनी बड़ी बात है कि जो साधक साधना करता है, जो परमात्मा के निमित्त लगाता है और पुण्य कर्म करता, तो ऐसे ही अगर कोई पुण्य कर्म करता तो वो स्वर्ग लोक में चला जाता है पुण्यों के प्रभाव से। वहां भी उनको भोगों की वासना बनी रहती है। जो साधारण व्यक्ति जाएगा तो वो तो उसने पुण्य किया ही इसलिए कि बदले के लिए कि मैं ये दान पुण्य करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे भोग ऐश्वर्य आदि मिलेगा। तो उसको स्वर्ग भी मिल गया और उसकी वासना के अनुसार उसका उद्देश्य भोग भोगने का था, वो भी मिल गए। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते, उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता, न उनकी याचना करनी पड़ती और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं, फिर भी उनको स्वर्गादि लोक सहज में प्राप्त हो जाते हैं। जो योगी होता है, भजन करता है, अगर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ लेकिन किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गया तो उनको स्वर्गादि तो मिल ही जाते हैं, सहज में ही मिल जाते हैं। वहां रहने पर भी उनकी वहां भोगों में रुचि नहीं होती है। अर्जुन
जब अस्त्र शस्त्र विद्या के लिए इंद्र के पास गया और इंद्र उनको अस्त्र शस्त्र भी सिखा रहे थे सब, उस समय मेनका नाम की अप्सरा आई और कहती है कि मेरे से विवाह कर लो। अर्जुन ने मना कर दिया। मेनका ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे, और वो श्राप भी उनके लिए अज्ञातवास में काम आया। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण मिल गया कि जो साधक भजन साधना में लगा हुआ है वो विषय वासना में कभी नहीं लगेगा। उनके अंदर कोई वासना है ही नहीं, तो वासना नहीं होगी तो उनका पतन भी नहीं होगा। और जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं तो उनका भोग पूरा होने पर, उनका पुण्य पूरा होने पर, जैसे आपके पास आपने पैसे कमाए और आप पैसे से जाकर जयपुर में जाकर आपने एक फ्लैट खरीद लिया, एक होटल खरीद लिया, होटल में ठहर गए। अब होटल में ठहर गए तो रात भर के लिए आपने होटल लिए, कमरा लिया है, तो आपको वहाँ सब सुविधाएं मिलेगी, खाना पीना सब सुविधाएं आएगी आपके लिए। होटल वाले सब भोजन पानी सब व्यवस्था करेंगे, बेड बिस्तर सब मिलेंगे आपको। लेकिन प्रातःकाल होते ही आपने जितने दिन के लिए होटल बुक कराई है, कमरा बुक कराया है, उतने दिन तक तो वो रहने देंगे जितना पैसा जमा कराया, और वो जो पैसा खत्म हो जाएगा तो उसी समय आपको वो निकाल देंगे होटल वाले। उसी प्रकार आपने कोई पुण्य परोपकार किया है, आपने सकाम भावना से दान किया है और उसके प्रभाव से आप स्वर्ग में भी चले गए। जप तप करनी कर गए स्वर्ग पहुँचे जाय, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। आपने पुण्य परोपकार किया, उसके बदले स्वर्ग तो मिल गया, आपने वहां जाकर भोग भी भोगे, लेकिन आपके पुण्य खत्म हो गए, आपका पैसा खत्म हो गया, आपकी जो पुण्य परोपकार की जो थी वो सब पूंजी खत्म हो गई, तो आपको वापस स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाएगा और फिर वापस नरकों में जाना पड़ेगा। उषित व शाश्वती समहा, स्वर्गाद ऊंचे लोकों में जो भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं उनको वापस मृत्यु लोक में लौट कर आना पड़ता है। लेकिन महापुरुषों का लक्ष्य ऐसा नहीं होता है। तो स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं उनको न तो वहाँ रहने में स्वतंत्रता है और न वहाँ आने में ही स्वतंत्रता है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगना, उन्होंने यज्ञ कर्म किए तो उनके फलस्वरूप उनको भोग आदि मिल रहे हैं। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करते हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित हो गए और स्वर्ग आदि में चले गए, तो उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते हैं और वो जल्दी ही वहाँ से भगवान का भजन के प्रताप से कल्याण हो जाता है, वहाँ से छूट जाते हैं। जैसे किसी को जेल हो जाती है, किसी कारणवश निर्दोष व्यक्ति को कोई लोग झूठा आरोप लगा के उसको दोषी साबित करके उसको जेल करा देते हैं। लेकिन जब उनकी निर्दोषता साबित हो जाती है या कोई राष्ट्रपति है या कोई बड़ा व्यक्ति उसकी जेल को रिहा कर देता है कि जाओ तुम निर्दोष हो, तुम्हें बरी कर दिया गया, तो जेल तो हो गई उनको, लेकिन उनकी निर्दोषता के कारण, क्योंकि उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं था, किसी कारणवश किसी के साथ लगने से उनके साथ ये कलंक लग गया और उनको जेल हो गई, तो राष्ट्रपति है या कोई बड़ा व्यक्ति उनकी जेल को रिहा कर देता है कि जाओ तुम बरी हो गए, तुम निर्दोष हो। या जज भी उनके बयान लेकर देख लेता है कि वास्तव में ये अपराधी नहीं है तो उसको बरी कर देता है। ऐसे ही चाहे वो नरक में क्यों न चला जाए, चाहे वो स्वर्ग में क्यों न चला जाए, वहाँ से उनको
भेज देते हैं कि जाओ तुम तो वैकुंठ के अधिकारी है, और वो वापस भेज देते हैं। वो वापस आकर भगवान के भजन द्वारा या श्रीमानों के घर में जन्म लेकर, अर्थात वो संतों का सानिध्य पाकर, योग भ्रष्ट व्यक्ति भी श्रीमान यानी महापुरुषों का सानिध्य पाकर और वो परमात्मा के भजन में लग जाता है। शुद्ध श्रीमान कहे गए। धन के बारे में नहीं बताया, धन वाले कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके पास धन है तो उसको तो दिखाई नहीं देता, जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, ऐसे ही जिसके पास ज़्यादा धन होता है वो धन के मद में ऐसा अंधा हो जाता है कि उसको कोई गरीब है, कोई भूखा प्यासा है, वो नहीं दिखाई देता, तो वो तो अंधे हो जाते हैं, वो अज्ञानता में अंधे हो जाते हैं, मोह में, धन के मद मोह में अंधे हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध धनवान बताया है, और शुद्ध श्रीमान कौन है? जो संत महापुरुष है, जिनके पास शुद्ध धन है, सच्ची खरी कमाई है, राम नाम की कमाई है। संसार की कमाई तो नष्ट हो जाती है, लेकिन राम नाम की कमाई कभी नष्ट नहीं होती है, वो शुद्ध कमाई है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी ही तरफ से दूसरे एक योगी की बात कह रहे हैं। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो ये जन्म है ये संसार में बहुत ही दुर्लभ है। पहले तो श्रीमानों के घर में बताया भगवान ने, अब कह रहे हैं कि जो कोई महान योगी अगर योग भ्रष्ट हो गया तो वो योगियों के कुल में ही जन्म लेगा। और योगी कौन है? जिसका वर्णन भगवान पहले श्लोकों में करके आए, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ, जो परमात्मा से ओतप्रोत है, जो परमात्मा से नित्य प्रतिपल वो साक्षात्कार करता रहता है परमात्मा का। ऐसे योगी महापुरुषों के सानिध्य में रहकर और वो भी वैसा ही बन जाता है। जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होय, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोय। वह परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जो जीव जैसा संग करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो वो योगियों के कुल में जन्म लेकर और साक्षात जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा उनके सानिध्य से उनका ही रूप बन जाता, उनके ही समकक्ष हो जाता है। एतदि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। उसका ये इस प्रकार योगियों के कुल में जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के, प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर किसी जीवन मुक्त योगी के यहाँ सानिध्य मिल जाना, सत्संग मिल जाना, दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करव्या कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। पहली बात तो संतों का, महापुरुषों का दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। और अगर उनका दर्शन हो जाए तो उनके द्वारा सत्संग सुनना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे ऐसे कई महापुरुष है जो मौन धारण करके रहते हैं, बोलते नहीं, बतलाया बातें करे, यानी उसको कुछ कहो, कुछ पूछो तो जवाब देंगे। और कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि उनको पूछने पर भी वो चुप मौन रहते, पागल की तरह रहते हैं। गूंगे गैले बावड़े साईं कारण होई, दादू दीवाना हो रहे ताको लिखे ने कोई। उन महापुरुषों को कोई पहचान ही नहीं सकते। हम तो सोचते हैं कि ये तो पागल है, बावड़ा है। और वो गूंगे इसलिए हैं कि संसार में हम बोलेंगे तो हमारा समय नष्ट होगा, हमारी वाणी नापाक हो जाएगी। और वो राम राम करते रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं, वो बोलते भी नहीं हैं। तो उनका उपदेश सुनना भी बहुत दुर्लभ है। और यदि उनका उपदेश मिल जाए तो उस उपदेश को सुनकर धारण करना और भी दुर्लभ होता है। और जो अगर ऐसे महापुरुषों के दर्शन करता है और
धारण करता है उनके उपदेश को, तो उसका कल्याण होने में कोई देरी नहीं है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। साधु आता देखिए दीजिए शीश नवाई, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, संत रूप में न जाने परमात्मा ही मिल जाए, और साधु तो परमात्मा का ही रूप होता है। दादू इस संसार में ये द्वे रतन अमोल, इक साईं अरु संत जन इनका मोल न तोल। ये महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हो जाए, बहुत ही दुर्लभ बात है। तो माता जैसे संसार में हमें मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन 84 लाख योनियों का सार क्या है? मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म का सार क्या है? परमात्मा का भजन, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का सुमरण करना, और परमात्मा का सुमरण करते हुए परमात्मा के धाम में चले जाना, या परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना। ये और दुर्लभ बात है। ये केवल गुरुजनों की कृपा से या परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। दया तुम्हारी दर्शन पइये, जानत हो तुम अंतर्यामी, जान राय तुम सो का कहिए। अगर उसकी दया होती है तो ही ऐसा अवसर मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है। वो कृपा करता है, कृपा करके मनुष्य जन्म तो दे दिया है। अब मनुष्य जन्म पाकर वो कृपा करके संतों का भी सानिध्य मिला देता है, संतों का सत्संग भी मिल गया है। अब कृपा अपने आप की जरूरी है, अर्थात अपने आप को चेतन करके, सावधान करके, सावधान रहकर परमात्मा का भजन करना, हरि भजन करना है। और हरि भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। इसके लिए लगना स्वयं को पड़ेगा, साधना स्वयं को करनी पड़ेगी। और स्वयं जैसे नदी के घाट पर नाव होती है, अब आप वहाँ घाट पर भी पहुँच गए, नदी के किनारे पहुँच गए, घाट भी बना हुआ, नाव भी रखी हुई है। आप प्रयत्न नहीं करो, प्रयास नहीं करो, साधना नहीं करो, और उस नाव में नहीं बैठो, और नाव में बैठ भी गए और उस नाव को नहीं चलाओ तो पार नहीं हो सकते। जब तक उसमें खेवटिया, सतगुरु रूप खेवटिया न हो और आप उनका सत्संग न करो, सत्संग रूपी नाव में नहीं बैठे हो, तब तक पार नहीं हो सकते हो। तो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तिर आयो, मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये राम धन ऐसा अपूर्व है कि इस धन को जितना खाओ, जितना कमाओ, जितना खर्च करो, उतना ये बढ़ता जाता है, घटता नहीं। और संसार का धन तो घटता जाता, लेकिन ये धन बढ़ता जाता है। तो मीरा कहती कि हमने तो ऐसा अद्भुत धन पाया है कि उसको जितना खर्च, तो इसको ना तो चोर लूटता है, न खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये तो दिन दिन बढ़ता रहता, घटता ही नहीं। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तिरायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक गुण गायो। अगर इस प्रकार जो उस नाव में बैठ गए और उसमें अगर केवट बैठा हुआ तो वो आपको पार कर देगा। और राम नाम की नाव में आपको बैठना तो पड़ेगा, वो केवट आपको हाथ पकड़ नहीं बिठाएगा, बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि नाव सत्संग आपके सामने मिल रहा है। अब सत्संग को धारण करना आपके हाथ की बात, सुमरण चिंतन करना आपके हाथ की बात है, भजन करना आपके हाथ की बात है। अगर आप नहीं करोगे, अपने आप की कृपा नहीं होगी, तो भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप चाहे जब तब कर लो, कुछ कर लो, स्वर्ग भी चले गए तो भी वापस आना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। और अगर आप सच्चे भाव से सत्संग करोगे, भजन करोगे, राम नाम रूपी नाव में बैठकर मीरा पार उतर गई रे, तो राम नाम की जहाज में बैठकर आप भी पार हो सकते हो। ये अवसर है दादू, अवसर जात है, जाग सके तो जाग, आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग। राम नाम रस में डूब जाओ, इस भवसागर रूपी नैया को परमात्मा के हवाले कर दो और राम नाम की जहाज में बैठकर पार हो सकते हैं। ऐसा अवसर हमें मिला हुआ है। भगवान यही बात हमें बताना चाहते हैं।
सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वा